नए साल की शुरुआत में ही एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। जी हाँ, आखिरकार कोविड की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है भारत में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी मिली उसके बाद से ही इस पर राजनीति शुरू हो गई। आखिर क्यों कई नेता कह रहे हैं हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, और कौन सी ये दो वैक्सीन है जिनको भारत सरकार ने मंजूरी दी है, और क्या ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां उन्हें घेर रही है। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में आज हम बात करेंगे आखिर क्यों इतना हल्ला मच रहा है कोविड वैक्सीन पर। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चीनी कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ठेका। न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक बनाई जाएगी 6 किलोमीटर लंबी सुरंग। बंगाल में एंट्री के लिए ममता के धूर विरुद्ध अब्बास सिद्दीकी की शरण में आए ओवैसी। हार को जीत में बदलने के लिए वोटों की तलाश करें, डोनाल्ड ट्रंप का दावा बनाने वाला ऑडियो हुआ वायरल। आंदोलन खत्म हो या फिर तेज, बातचीत होगी आज, प्रदर्शनकारी पर ठंड का असर। जी हां, 4 किसानों की हुई मौत। तो अब बात करेंगे आज की कवर स्टोरी पर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को कोविड-19 वैक्सीन के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। ये 2 वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवावैक्सीन। कोविशील्ड जहां असल में हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है, वही वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन की बात करें तो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन भी कहा गया है। कोविशील्ड को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है। वहीं बात करें कोवावैक्सीन को भारत की बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च साथ मिलकर बना रही है। हम बात करें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी ब्रिटेन में मिलने के बाद ही इसकी पूरी संभावना है कि कोविशील्ड को भारत में मंजूरी दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही इतनी जल्दी कोवावैक्सीन को भी भारत में अनुमति मिल जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कोवावैक्सीन को इतनी जल्दी अनुमति दी जाने के बाद कांग्रेस पार्टी समेत कुछ स्वास्थ्यकर्मी इस पर सवाल उठा रहे। क्या है उनके सवाल? रविवार को कोविशील्ड और कोवावैक्सीन की अनुमति दिए जाने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि दोनों वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के आंकड़े जारी किए बिना अनुमति कैसे दी जा सकती। तीसरे चरण के ट्रायल में बड़ी संख्या में लोगों पर इसका दवा का टेस्ट किया जाता है और फिर उससे आए परिणामों के आधार पर पता लगाया जाता है कि ये दवा कितने सही है और कितनी नहीं। पूरी दुनिया में 3 वैक्सीन फाइजर बायोटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की चर्चा है। उनके फेज 3 के ट्रायल के आंकड़े अलग अलग है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 70% तक कारगर बताया गया। भारत और कोवावैक्सीन के अलावा कोविशील्ड कितने लोगों पर कारगर है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन होने के कारण इसको शक के नजरिए से नहीं देखा जा रहा कि जितना कोवावैक्सीन को देखा जा रहा है। कोविशील्ड ने भारत में 1600 वॉलंटियर पर हुए फेज 3 के ट्रायल के आंकड़े भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं। वहीं कोवावैक्सीन के फेज 1 और 2 के ट्रायल में 800 वॉलंटियर पर इसका ट्रायल हुआ था, जबकि तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर इसके आजमाने की बात कही गई। लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। कौन उठा रहा है सवाल? जी हां, कोवावैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के बाद से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोवावैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ, बिना सोच समझ इसे अनुमति दी गई है, जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टैग करते हुए लिखा, डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया इस बात को साफ कीजिए, सभी परीक्षण होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए, तब तक भारत एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ शुरुआत कर सकता है। कांग्रेस नेता का एक ट्वीट करना ही था कि देश में वैक्सीन पर राजनीति के बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कोवावैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। विपक्ष और कई स्वास्थ्य कर्मियों के सवाल के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सामने आए और उन्होंने लगातार ट्वीट करते हुए कोवावैक्सीन के बारे में असरदार होने के तर्क दिए। सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस तरह के गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण करना किसी के लिए भी शर्मनाक है। शशि थरूर, अखिलेश यादव और जयराम रमेश कोविड-19 वैक्सीन को अनुमति देने के लिए विज्ञान समर्थित प्रोटोकॉल का पालन किया गया है, जिसको बदनाम न करें। उन्होंने कहा कि जागिए और महसूस करें कि आप सिर्फ अपने आप को बदनाम करें। भारत बायोटेक का क्या कहना है इस पर? कोवावैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्ण ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य उन आबादी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करना है
जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने बयान में कहा कि कोवावैक्सीन में अद्भुत सुरक्षा आंकड़े दिए हैं, जिसमें कई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कंपनी और DCGI ने भी कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर समाचार एजेंसी में एक सूत्र ने बताया है कि इस वैक्सीन को 2 खुराक का असर 60% से अधिक है। दिल्ली एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति में कोवावैक्सीन को एक बैकअप के रूप में हम देख सकते हैं। फिलहाल कोविशील्ड मुख्य वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल होगी। गुलेरिया के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार तलवीन सिंह ने रिट्वीट करते हुए कहा कि इसका क्या मतलब है? अगर टीकाकरण को बैकअप की जरूरत है तो फिर वैक्सीन का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि तब तक कोवावैक्सीन की और दवाइयां तैयार होगी और वो फेज 3 को मजबूत डेटा इस्तेमाल करेगी, जो बताएगा कि यह कितनी मुश्किल और असरदार, लेकिन शुरुआती कुछ सप्ताह के लिए कोविशील्ड इस्तेमाल की जाएगी, जिसकी 5 करोड़ खुराक मौजूद है। आपको बता दें कि इसको लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्म है। एक कहे तो एक दूसरे पर तर्क वितर्क जो है वो पूरी तरह से किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा इसके हित में बात कर रही है तो दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की तो पूरी तरह से वो निशाना साधने में जुटी है। उनका कहना भी कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि जब तक तीसरे फेज के जब तक आंकड़े ना सामने आ जाए तब तक किसी भी वैक्सीन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें इस प्रकार तो रशिया ने सबसे पहले जो था वैक्सीन का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनके फेज 3 के ट्रायल नहीं हुए थे, जिस वजह से पूरी दुनिया में उसको सही नहीं ठहराएगा। लेकिन बाद में जब कहे तो ट्रायल 3 के उनके परिणाम सामने आए, उसके बाद ही हर जगह इसको इस्तेमाल करने में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना एक भयंकर महामारी है। पूरा 2020 इसमें जा चुका है और 2021 में सभी यही आशा करते हैं कि सही वैक्सीन लगे, क्योंकि जहां खबरें आ रही थी ब्रिटेन से कि एक नया वायरस जन्म ले रहा है, ऐसा ना हो कि सरकार की जो जल्दबाजी कहे या फिर गलत फैसला एक बड़ी समस्या की ओर भारत को धकेल ले जाए। क्योंकि भारत की हम जनसंख्या की बात करें तो बहुत बड़ी आबादी है और एक गलती कहे तो एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो आज की कवर स्टोरी में बात की आखिर क्यों उठ रहे हैं कोविड वैक्सीन पर इतने ज्यादा सवाल और क्यों हो रहे हैं इतने तर्क वितर्क, और क्या भाजपा सही है या फिर कांग्रेस।